नमस्कार, यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर एक पेशेंट जब एंजियोग्राफी कराता है और पता चलता है कि उसको ब्लॉकेजेस है, तो उसके मन में एक धारणा रहती है कि ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय है। लेकिन माधवबाग ने इन बातों को ख्याल में रखते हुए एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट का आविष्कार किया है। चाहे अपने आहार विहार विचार से हो या फिर बाद में नॉन सर्जिकल प्रोसीजर से हो, माधवबाग की ये गारंटी है कि ये सक्सेसफुल है और 100% सक्सेसफुल है। और इसमें कोई दो राह नहीं कि माधवबाग ने काफ़ी रिसर्च के बाद ही इस चीज़ को सामने लाया है। दुर्भाग्य से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं कि माधवबाग के पास एक ऐसा ट्रीटमेंट भी है जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। तो ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं SHS यानी कि संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण। ये प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आज हमने स्टूडियो में बुलाया माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली की OPD हेड डॉक्टर रितु बांगरे, जो काफ़ी अनुभवी है और एक रिसर्चर भी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक्स। मैडम, वो कौन से लक्षण होते हैं जो पेशेंट्स को पहचान लेना चाहिए कि ये लक्षण मुझ में दिखाई दे रहे तो मैं हार्ट डिजीज़ की ओर जा रहा हूँ? जी, सबसे पहले तो हम ये जान लेने वाले हैं कि हार्ट डिजीज़ जो कि एक कॉमन डिजीज़ हो चुका है। जैसे पहले होता था कि ये डिजीज़ कुछ हमें बहुत रेयर लोगों में दिखाई देता था, या फिर जनरली जिनका बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल रहा होता है उनमें दिखाई देता था। बट अभी हम देख रहे हैं कि ये हर घर में हर कोई पेशेंट इससे पीड़ित है। तो इसका कारण क्या है? तो वही जो हमारी एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जो अभी हमारी लाइफस्टाइल है, हर किसी की लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट और बहुत अनहेल्दी है उनके लिए। जैसे उसमें प्रॉपर डाइट उनका नहीं है, प्रॉपर एक्सरसाइज मैनेजमेंट नहीं होता है, स्ट्रेस भी काफ़ी बढ़ चुका है जैसे अभी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में। तो काफ़ी मल्टीपल फैक्टर्स वहाँ पे अफेक्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि आज हर घर में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, थायराइड से भी पेशेंट ग्रसित हैं। तो ये सभी जो रीज़न्स है, ये हार्ट डिजीज़ के तरफ हमें लेकर जाने वाले रीज़न्स है। तो उसके वजह से क्या है कि अगर हम ये डिसीज़ से पीड़ित है, या फिर अगर हमारी लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, जिसमें हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, समय से खाना नहीं खा रहे हैं, या फिर हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस, और साथ ही साथ स्ट्रेस इतना है कि वो प्रॉपर हैंडल नहीं किया जा रहा है, तो डेफिनेटली हम हार्ट डिजीज़ में कन्वर्ट होने वाले हैं, या फिर कुछ दिनों बाद हमें हार्ट डिजीज़ होने ही वाला है। सो उसको जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर हमको ये जो बीमारियां है या फिर हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, तो उस रिगार्डिंग हमें पता रहे कि ये सिम्टम्स अगर हमारे शरीर में मौजूद है तो हम उसके प्रिवेंट कर सकते हैं, या उसके लिए प्रॉपर हमारी ट्रीटमेंट करके उस बीमारी को बढ़ावा देने से रोक सकते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स क्या होते हैं? तो जनरली हमारा सांस फूलना, चलते समय सांस फूलना या बैठे बैठे भी सांस फूलना। सेकंड, चेस्ट पेन होना। मतलब चेस्ट पेन जैसे कि हम सिर्फ सोचते हैं कि हार्ट के लेफ़्ट साइड, जैसे चेस्ट के लेफ़्ट साइड में हार्ट होता है तो वहीं पे पेन होगा, पर जनरल अगर हम देखेंगे तो लेफ़्ट साइड चेस्ट पेन, साथ ही में हमारा कभी कभी थ्रोट पेन यानी गले में दर्द होना, या फिर जबड़ों में, नीचे के जबड़ों में दर्द होना, वही दर्द हमारे बैक में यानी अपर बैक में पेन होना, लेफ़्ट शोल्डर में पेन होना, या लेफ़्ट आर्म में पेन होना, या झंझनाहट आना, खाना खाने के बाद पेन होना, ऐसे काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं। साथ ही साथ पैरों में सूजन आना। तो ये सभी जो सिम्टम्स होते हैं, ये अगर हमें है तो हमें तुरंत चेकअप कर लेना चाहिए। और जनरली हम जैसे देखते हैं कि एसिडिटी एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स अभी जब हम देख रहे हैं, तो एसिडिटी अगर हमें होता है तो हमें लगता है कि नॉर्मल इंडाइजेशन हो चुका है, जिसके लिए हम कुछ एंटी एसिड या गैस्ट्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं। बट अगर हम देखेंगे तो हार्ट डिजीज़ के प्री सिम्टम्स में भी हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि काफ़ी दिनों से अपचन होना, लाइक हमारे खट्टा पानी मुंह में आना, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होना, साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन होना, ये सभी प्री सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आप सभी को इन जैसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप ज़रूर अपने टेस्ट करवाएं, और आपका हार्ट का सिचुएशन क्या है ये जान लेना चाहिए। मतलब आपने जो कहा, ज़्यादातर थोरेसिक रीजन में ये सब सिम्टम्स पाए जाते हैं, और सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो एब्डोमिनल रीजन की तरफ ही होता है। राइट। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि माधवबाग ने एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर जिसको कहते हैं SHS यानी कि संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण का मेथड विकसित किया है, और इसके कारण आज तक लाखों पेशेंट सक्सेसफुली ट्रीट हुए हैं। अगर आप चाहो कि आप भी एक बार इसको चेक करा ले तो सिर्फ आपको एक मिस्ड कॉल देनी है 02248930202 पर। डॉक्टर्स आपके कनेक्शन में रह जाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैडम, मैं चाहता हूँ कि एक पेशेंट का वीडियो देखें हम, जो
इस ट्रीटमेंट का SHS ट्रीटमेंट लेने के बाद काफ़ी सक्सेसफुल महसूस कर रहा है, काफ़ी हेल्दी लाइफ जी रहा है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है। पहले इस वीडियो को देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज़? मैं पंजाब पवार रहने वाला मुल्ताई से हूँ। मेरा बिजनेस टेलरिंग शॉप है मेरा। 2014 में 10वें महीने में अचानक मेरी तबीयत गड़बड़ हुई, श्वास फूलने लगी, नाना प्रकार की मेरे को तकलीफ़ें होने लगी। पर मुझे आभास नहीं हुआ कि मुझे ऐसा कुछ लगा, बट ऐसा लग रहा है मेरे को कि मेरा दम घुटे जा रहा था। तो मेरा बेटा ने बोला कि पापा आपको थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है, डॉक्टर के पास चलो। मैं जिद से नहीं गया। उसके बाद फिर नॉर्मल आ गया, फिर अपने काम से लग गया मैं टेलिंग में। उसी बीच 1-1.5 घंटे के बाद पुनः तकलीफ हुई। तकलीफ इतनी ज़बरदस्त थी मेरे को कि मुझे खुद को आवाज़ नहीं था कि अचानक दर्द क्या था। मतलब वो दर्द मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा दर्द देखा और इतना कठिन दर्द भी देखा कि कुछ कह नहीं सकता मैं। और पूरी बॉडी के अंदर मुझे पसीना वगैरह आया था, लेकिन अपने को कुछ ऐसी जानकारी नहीं मिली। अपन फिर डॉक्टर के पास गए, उनके यहाँ फिर इलाज चला, उनने सारा चेकअप वगैरह कराया। उसके बाद मेरे को रोका उनने 9 बजे समथिंग बताया कि बोले भाई आपको एंजियोप्लास्टी वगैरह कुछ कराना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मतलब फिर मैं इतना डरने लगा कि शायद मेरी लाइफ उस दिन ख़त्म हो जाएगी। मतलब लगने लगा था अब मैं किसी काम का नहीं रहा। उसके बाद वहाँ से निकला मैं। निकलने के बाद में ये सारी जानकारी मिली दोस्त के माध्यम से। वो आया, उसने सारी चीज़ बताई। कोंडाली जाना है आपको, नागपुर से करीबन 50 किलोमीटर दूर है। और आने के बाद मैंने वहाँ, जो मेरा दोस्त था मेरे को तो उतरने नहीं देते थे गाड़ी से, क्योंकि डॉक्टर ने इतना डरा के रखा था कि तुम चल नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। मेरे को बस में बिठाला, धीरे से नीचे उतारा। 20 दिन के बाद में फिर मेरा 3 दिन का ट्रीटमेंट हुआ। तो आज शायद मुझे लग रहा है कि मेरी वापस ज़िंदगी मैंने माधवाग से ले चुका हूँ, और इसको शायद मैं तो कभी नहीं भूलूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि मैडम से पूछते हैं कि मैडम वो कौन से टेस्ट होते हैं जो आप करते हो। एक पेशेंट ये चेस्ट पेन लेकर आए आपके पास, और किन टेस्ट को आप इम्पोर्टेंस देते हो, और ये टेस्ट से कैसे पता चलता है कि इसका हार्ट का प्रॉब्लम है? जी, जैसे कि मैंने अभी कहा है कि हमें बहुत ज़रूरी होता है कि प्रॉपर हमें डायग्नोसिस पाने के लिए चेकअप यानी इन्वेस्टिगेशंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो माधवबाग कोंडाली हॉस्पिटल में जैसे पेशेंट ऊपर बताए हुए सभी सिम्टम्स लेकर आते हैं, तो सबसे पहले प्राइमरी उनका ECG, BP, रैंडम ब्लड शुगर, ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं। और पेशेंट अगर इनकेस चेस्ट पेन लेकर आया है तो उसमें एक बहुत ही जैसे एक कार्डियक मार्कर टेस्ट होता है कि ये चेस्ट पेन अगर वो लेकर आया है, कहीं ये हार्ट अटैक का सिम्टम्स तो नहीं या हार्ट अटैक रिलेटेड चेस्ट पेन तो नहीं है। तो वो कार्डियक मार्कर्स हम चेक करते हैं, जैसे TROP-T, NT Pro BNP जैसे हम कुछ टेस्ट वहाँ पे चेक करते हैं। जैसे हमें TROP-T अगर पॉजिटिव आता है तो पता चल जाता है कि पेशेंट हार्ट अटैक से पीड़ित है, या फिर TROP-T नेगेटिव आता है, ECG में कुछ चेंजेस हमें आता है, तो उसी की वजह से हम प्रॉपर डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को अदर टेस्ट यानी कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशंस, जो कि हमें हार्ट डिजीज़ जानने के लिए हेल्पफुल होते हैं, वो करवाते हैं। जिसमें प्राइमरी बेसिस पे हम स्ट्रेस टेस्ट यानी ट्रेडमिल टेस्ट हम करवाते हैं, और सेकेंडली 2D इको विथ GLS एक एडवांस टेस्ट हम यहाँ पे माधवबाग कोंडाली हॉस्पिटल में करवाते हैं। सो स्ट्रेस टेस्ट यानी क्या होता है कि एक ट्रेडमिल पे पेशेंट ये चलते रहता है, जिसमें ये टोटल टेस्ट 15 मिनट की होती है, और हर 3 मिनट पे पेशेंट जो ट्रेडमिल की ऊंचाई बढ़ते जाती है, और 9th मिनट पे स्पीड बढ़ती है, जिसमें कुछ चेस्ट स्लिट्स पेशेंट को लगे होते हैं, जो कि हमें हर एक सेकंड का उनका ECG पैटर्न बताते हैं, जिसमें हमें ये डायग्नोस्ड होता है कि पेशेंट वो ट्रेडमिल पे चलते चलते अगर उनकी सांस फूल रही है या फिर चेस्ट पेन हो रहा है, तो ECG के इंडिकेशंस क्या हमें इंडिकेट कर रहे हैं, क्या ECG के रीडिंग्स हमें क्या बता रहे हैं, वो सब चीज़ें हम देखते हैं, जिसमें हमें पता चल सकता है ये होने वाला चेस्ट पेन या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जो उनको हो रही है ये रिलेटेड उनके हार्ट है या नहीं है। सो स्ट्रेस टेस्ट हमें बताता है। सेकंड, अगर पेशेंट कुछ अदर इश्यूज़ है लाइक हार्ट फेल्यूर या फिर कुछ कार्डियक वॉल इश्यूज अगर उनके में होते हैं, या फिर अगर रिसेंट MI हो गया है, पेशेंट को पता नहीं चला है, जिसकी वजह से उनका पंपिंग लो होते जा रहा है, ऐसे कुछ टेस्ट हमें अगर जांचनी होती, तो उसके लिए 2D इको हम जब करते हैं, सो 2D इको में हमको उनको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पता चल जाता है, जिनमें उनकी वॉल्व कैसे काम कर रही है, उनके हार्ट की मांसपेशियाँ कितना हार्ट को सपोर्ट कर रही है, या फिर मांसपेशियों को कितने अमाउंट में फ्लो जा रहा है, ये सभी चीज़ें जो है हम 2D इको से जान लेते हैं। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट हमारे मतलब होती है। तो सभी ट्रीटमेंट बेस हमारा जो होते आयुर्वेदिक होते हैं, बट इन्वेस्टिगेशंस हम जो सभी मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस यूज़ करते ताकि पेशेंट को प्रेजेंट सिचुएशन पता चल सके। जी, बहुत बढ़िया। मैडम, आमतौर पर जो भी
हार्ट सर्जन या हार्ट से रिलेटेड डॉक्टर आता है, मेरा एक सवाल रहता है उनसे कि कुछ टर्म्स होते हैं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते कई बार, और हमारे नए व्यूअर्स को भी पता चले कि हार्ट फेलियर क्या, हार्ट अटैक क्या, कार्डियक अरेस्ट क्या है। ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पंपिंग के ऊपर आपने अभी जोर दिया था। जी डेफिनेटली, जैसे हार्ट अटैक यानी क्या है, एक इमरजेंसी कंडीशंस है जहाँ पे तुरंत में हार्ट को सप्लाई करने वाले रक्त वाहिनियों में कुछ अड़काव आ जाने की वजह से सप्लाई जो हार्ट के कार्डियक मसल्स तक रुक जाता है, जिसके वजह से पेशेंट को अनबेरेबल चेस्ट पेन होता है या फिर अलग जैसे स्वेटिंग्स या बहुत सारे हमें सिम्टम्स दिखते हैं, तो वो हार्ट अटैक में कहलाता है। सेकंड, जैसे कार्डियक अरेस्ट यानी सडन हार्ट का बंद हो जाना, मतलब हार्ट प्रॉपर वर्क कर रहा था बट सडन अचानक से हार्ट कम्प्लीटली बंद हो जाना, उसको हम कार्डियक अरेस्ट कहेंगे। तो वहाँ डेथ इंस्टेंट हो जाती है? राइट, डेथ इंस्टेंट हो सकती है वहाँ पे, बट हम उनको रिवर्ट कर सकते हैं अगर हम प्रॉपरली मैनेज करें। तो ऐसे पेशेंट में जनरल हमें अगर दिखते हैं पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चले गए हैं, तो वैसे पेशेंट में हम CPR यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि CPR के भी सेशन माधवबाग कोंडाली हॉस्पिटल में लिए जाते हैं, जिसमें इमरजेंसी लेवल पे लाइक हम कॉमन पीपल्स भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो CPR जैसे कि प्राइमरी एड करके वहाँ पे पेशेंट को एक हम जैसे कि एक प्राइमरी सिचुएशन हैंडल करने के लिए देते हैं। सो कोई भी उसको करेगा, उसका प्रॉपर सेशन अगर उनको पता हो तो वो प्रॉपरली कर सकते हैं। सो हम उनको बचा सकते हैं, फिर बाद में हॉस्पिटलाइज करके वहाँ पे कुछ इमरजेंसी मैनेजमेंट करके उनको बचा सकते हैं। अगर कितने मिनट में आ जाना चाहिए पेशेंट ने? अगर पेशेंट हमें अगर लग रहा है सडन अनकॉन्शियस हो चुका है, उनके बीट हमें नहीं दिख रहे हैं, तो प्रॉपरली हम पेशेंट को CPR करते रहे और तब तक हमें एम्बुलेंस को बुला लेना है। तो ये सब चीज़ें अगर प्रॉपरली मैनेज हो जाए तो हम पेशेंट अगर शिफ्ट हो जाता है तो वहाँ पे उनको कुछ DC शॉक वगैरह देकर रिवर्ट किया जा सकता है। सो थर्ड जो आपने बोला हार्ट फेल्यूर, सो हार्ट फेल्यूर यानी क्या कि कार्डियक मसल्स वीक हो जाना, जो कि हार्ट को पंपिंग के लिए हेल्प नहीं करना, जिसके वजह से जो इफ्यूज़न रेट होता है हार्ट का, जो कि नॉर्मली 55% होता है, वो 55% से कम हो जाना, जिसके वजह से प्रॉपर फ्लो जो है टूवर्ड्स द बॉडी नहीं पहुंच पाना, और इसे हम फेलियर की कंडीशन कहते हैं, जिसके सिम्टम्स अलग डिफरेंट होते हैं, जैसे कि सांस फूलना, पैरों में सूजन आना, ऐसे काफ़ी सिम्टम्स उसमें हमको दिखाई देते हैं। जी, दर्शकों को फिर बता दूं कि माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली जो है ये एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। भले ही एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हो, लेकिन इस हॉस्पिटल में सभी एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स या एडवांस्ड इक्विपमेंट्स जो है सुसज्जित है और इसी से पेशेंट को बचाया जा सकता है। अगर आपको लगा कि आप में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है तो नियरेस्ट माधवबाग क्लिनिक या हॉस्पिटल को कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। फ़ोन नंबर है 02248930202। डॉक्टर्स आपकी सेवा में तत्पर हाजिर होंगे। एक पूछना था, जैसे कि एक पेशेंट है जिसको पता चला कि उसका हार्ट का कंडीशन ख़राब है, उसने एंजियोग्राफी करवाया, ब्लॉकेज का ये निकला रिपोर्ट, तो आप क्या सलाह देते हो ऐसे पेशेंट्स को कि उसने क्या करनी चाहिए ऐसे सिचुएशन में? जी, जैसे कि माधवबाग कोंडाली हॉस्पिटल में जब मेरे यहाँ पे ऐसे पेशेंट आते हैं तो 3 तरीके के पेशेंट, हम 3 कैटेगरीज मैं बताऊंगी आपको। कि जनरली एक पेशेंट ऐसा होता है कि जिन्होंने एंजियोग्राफी कर लिया है एंड उनको ब्लॉकेजेस कितने हैं वो पता चल गया है। एंजियोग्राफी का रीज़न जो भी ऑलरेडी बाहर, जैसे उनको हार्ट अटैक आया है या फिर कुछ दिनों से परेशानी हो रही थी, इस वजह से हो चुका है। सेकंड थिंग ऐसा होता है कि पेशेंट को सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और उनको एक प्रॉपर डायग्नोसिस चाहिए कि ये रिलेटेड हार्ट है या इसका अदर कोई कारण हो सकता है। और थर्ड कैटेगरी में पेशेंट ऐसे आएंगे जिनका ऑलरेडी बाईपास या प्लास्टिक हो चुका है, स्टिल वो परेशानी उनको हो रही है, जिसकी वजह से फिर से उन्हें डाउट है या फिर बाहर एंजियोग्राम में बताया गया है। अगर ऐसे पेशेंट आते हैं तो पहले वो जब आते हैं तो एक डर के साथ आते हैं कि सडन अभी मुझे कुछ परेशानी नहीं थी, एक दिन परेशानी हुई और मुझे एंजियोग्राफी करने बताई और एंजियोग्राफी करते ही मुझे ब्लॉकेजेस पता चले, जिसके लिए मुझे सर्जरी एडवाइस किया जा रहा है, जो कि हार्ट में 90% 100% तक ब्लॉकेज बताए जा चुके हैं, जिसके वजह से सडन मुझे विद इन 24 आवर्स या 3-4 दिनों के अंदर मुझे सर्जरी एडवाइस की गई है। तो एक डर उनके मन में होता है, तो ये डर सबसे पहले निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम देखें कि वहाँ पे उनको जो ब्लॉकेजेस परसेंटेज बताए गए हैं वो एक दिन में नहीं बने होते हैं। ये जो ब्लॉकेजेस के परसेंटेज है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट, इनको बनने के लिए काफ़ी समय लगता है, तो ये धीरे धीरे डिपॉजिट होते जाते हैं। तो ये ब्लॉकेजेस यानी क्या होता है कि एक चर्बी की थप्पी जो कि आपके हार्ट को सप्लाई करने वाले रक्तवाहिनियों में जाकर बैठ चुकी है, जिसके वजह से क्या हो रहा है वो धीरे धीरे डिपॉजिट होकर कुछ परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुकी है
और जब हमारा हार्ट के तरफ फ्लो कम जाने लगे, जब हमारे हार्ट की डिमांड ज़्यादा हो और वहाँ पे सप्लाई कम जाने लगे, तब हम सिम्टोमेटिक होने लगते हैं। तब जाके हमें दिखाई देता है कि ये टूवर्ड्स हार्ट के कार्डियक मसल्स के टूवर्ड्स जो ब्लड फ्लो कम जाने की वजह से सिम्टम्स हमको दिखाई दे रहे। तो ऐसे सिचुएशन में हम बताया जाते हैं कि ये चर्बी की थप्पी है। जैसे हमारा वज़न कम करना पॉसिबल है, उसी तरीके से जो चर्बी की थप्पी जहाँ पे हार्ट को सप्लाई करने वाले रक्तवाहिनियाँ, जिसे हम कोरोनरीज बोलते हैं, वहाँ पे जाके वो डिपॉजिट होती है। जैसे कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस मैकेनिज़्म के द्वारा वहाँ पे डिपॉजिट हो रही है, उसी तरीके से माधव-बाग के SHS यानी संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण प्रोसेस हम जब करवाते हैं पेशेंट को, उस प्रोसेस के द्वारा वो कोलेस्ट्रॉल रिवर्स सिंथेसिस मैकेनिज़्म हम एक्टिव कर देते हैं और ब्लॉकेजेस परसेंटेज वहाँ से कम होते हैं। तो सबसे पहले तो ये पेशेंट जो डरे हुए होते हैं उनको प्रॉपर गाइड किया जाता है कि आपका हार्ट जो है किस सिचुएशन में है, ये ब्लॉकेजेस कैसे होते हैं और इनको रिवर्स हम कैसे करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सी बार ब्लॉकेजेस के साथ साथ रक्तवाहिनियों का कड़क होना यानी रिजिड हो जाना, ये भी एक कारण होता है जो कि डिमांड जो है वहाँ पे कम करने में एक कारण माना जा सकता है। तो वो रिजिडिटी यानी ब्लड वेसल्स की रिजिडिटी वो कम करना, इसकी इलास्टिसिटी बढ़ाना, ये भी माधव-बाग की SHS यानी संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण प्रोसेस से हो जाता है, जो कि 7 डेज़ रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को दिखाते हैं। सो ये सब चीज़ें अगर पेशेंट करता है तो डेफिनेटली वो उनके ब्लॉकेजेस से रिवर्स हो सकता है। जी। तो मैडम जैसे बता रही थी कि कई कारण हो सकते हैं कि हार्ट फेलियर, हार्ट डिजीज़ या कार्डियक अरेस्ट की तरफ हम जा सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंटली डायबिटीज़ कहिए, कोलेस्ट्रॉल कहिए, BP कहिए या ओबेसिटी कहिए, ये भी फैक्टर्स जिम्मेदार है कि हार्ट को आपके कमज़ोर कर देता है। और इसको सक्सेसफुली ट्रीट करने के लिए, और वो भी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से, माधव-बाग की एक्सपर्टाइज़ है, आपको सिर्फ 7 डेज़ में ये ट्रीटमेंट लेनी है और वो भी रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट लेनी है। अधिक जानकारी के लिए आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है 022489300202 पर। मैडम एक सवाल ये भी आता है, जैसे कि आपने 7 डेज़ ट्रीटमेंट की बात कही है, तो इस 7 डेज़ ट्रीटमेंट से हार्ट के ऊपर, वीक हार्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है और वो कैसे इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता है? जी डेफिनेटली, जैसे देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि हार्ट डिजीज़ क्या है, सिम्टम्स क्या है, या अगर हमें ब्लॉकेजेस होते हैं तो कुछ तरीके से उन्हें मैनेज किया जा सकता है विदाउट सर्जरी। तो ये सब चीज़ें जो होती है, तो पेशेंट जैसे कि बाहर सर्जिकल प्रोसीजर बताई होने की वजह से डरे होते हैं, बट हमें ये जानना है कि ये जो डिजीज़ है, यानी ये जो ब्लॉकेजेस हमें पता चला है जिसकी वजह से हार्ट हमारा आज वीक हो चुका है, ये जो बीमारियाँ हैं हम जन्म से लेकर नहीं आए हुए हैं, तो ये बीमारियाँ हमें कुछ समय से हुई है। तो ये जो बीमारियाँ हमें हुई है हमारे वजह से हुई है, हमारे कुछ गलत बिहेवियर की वजह से आज हमारे शरीर में हुई है। तो इन्हें सुधारने के लिए हमें क्या करना है, तो प्रॉपर वे में इनका कारण हमें ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मतलब आज हमें ये परेशानी है, जैसे डायबिटीज़ हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ब्लड प्रेशर हो, या फिर हार्ट डिजीज़ हो, या चेस्ट पेन हो रहा हो, इन सभी कंडीशन में आज को मैनेज करने के लिए मेडिसिन ली जा रही है, बट इसको पूरी तरीके से ठीक करने का हम नहीं सोच रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अगर हम इन चीज़ों का कारण ठीक करते हैं तो इन बीमारियों को हम जड़ से ठीक कर सकते हैं। और इसीलिए माधव-बाग कुंडली हॉस्पिटल में जो 7 दिन की निवासीय चिकित्सा दी जाती है, उसका बेस यही है कि आप वो बीमारियों का कारण ठीक करें ताकि वो बीमारी जड़ से ठीक हो जाए और वो फिर आगे जाके आपको फिर से वो परेशानी ना हो, या फिर से वो एक आप क्वालिटी लाइफ जी सके, एक कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ आपको ना जीनी पड़े। इसके लिए आपको फिर से ब्लॉकेजेस ना बने, और बने हुए ब्लॉकेजेस कम करने के लिए माधव-बाग में पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें स्पेसिफिक उनका डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिसिन्स और SHS यानी संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण प्रोसेस, ये पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट किया जाता है। जिसमें जैसे मैंने बताया है कि हार्ट डिजीज़ या लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज़ होने की वजह से आपको डाइट कैसा होना चाहिए, किस कैलोरीज का होना चाहिए, सब चीज़ें बताया जाता है। सेकंड, आपके कैपेसिटी अकॉर्डिंग एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए ताकि हार्ट को पंपिंग इम्प्रूव हो सके, हार्ट के मसल्स को प्रॉपर फ्लो मिल सके। इसके लिए एक्सरसाइज मस्ट होती है। सो कितनी कैपेसिटी में कितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो सब चीज़ें उनको बताई जाती है। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि लाइफस्टाइल डिजीज़ में सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर आजकल हम देख रहे हैं वो है स्ट्रेस। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए प्रॉपर हमारे एक्सपर्ट्स उनको बताते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए आपकी लाइफस्टाइल या किस तरीके से योग, प्राणायाम, मेडिटेशन आपने करना है।
सभी चीज़ें। फोर्थ जो है, जैसे मैंने बताया कि हम एलोपैथी मेडिसिन पर बहुत डिपेंडेंट हो चुके हैं। सो हर चीज़ में हम एलोपैथिक के मेडिसिन का अगर हम कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी वीक होती है और साथ में डिपेंडेंसी बढ़ जाने की वजह से हम उन दवाइयों के बिना हमें राहत नहीं मिलती, डिपेंडेंट हो जाए। राइट। सो उसको कम करने के लिए हम आयुर्वेदिक मेडिसिन का सपोर्ट यहाँ पे लेते हैं। और जो भी चेंजेस अभी तक जो बीमारियां हमारे शरीर में थी, उसने जो भी डैमेज हमारे शरीर में किया है, जो कि हमारे शुगर के वजह से बोलिए, ब्लड प्रेशर के वजह से बोलिए, या फिर कोलेस्ट्रॉल के वजह से जो रक्तवाहिनियाँ कड़क हुई है, जो ब्लॉकेजेस बने हैं, या फिर जो चीज़ें वहाँ पे डेवलप हुई है, उसको निकालने के लिए हम पंचकर्म चिकित्सा यानी संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा यूज़ करते, जो कि रक्तवाहिनियों को इलास्टिक बनाकर हमारे हार्ट को सप्लाई करने वाले रक्तवाहिनियों के आजू बाजू रहने वाली छोटी छोटी रक्तवाहिनियों को एक्टिव करते हैं। और वो एक्टिव हो जाने के बाद वहाँ पे जो सप्लाई है प्रॉपर वे में बढ़ने लगता है और सिम्टम्स पेशेंट के रिड्यूस हो जाते हैं। सो ये 7 दिन की ट्रीटमेंट पेशेंट को करते हैं। तो पंचसूत्री ट्रीटमेंट से बिफोर, जैसे कि पेशेंट एडमिट होने के पहले हम सभी जांच करवाते हैं और डे ऑफ डिस्चार्ज सभी जांच रिपीट करवाते, जिसमें पेशेंट को सिम्टोमेटिकली इम्प्रूवमेंट मिलता है, साथ ही साथ हम उनका इम्प्रूवमेंट ऑन पेपर दिखाते भी हैं। सो ये सब चीज़ें 7 दिन की निवासीय चिकित्सा में की जाती है। जी, आपने जो एक्सप्लेन किया बड़े सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया आपने, लेकिन एक बात जहन में और शायद दर्शकों के जहन में भी ये बात आई हो कि जब आपने कहा कि 7 डेज ट्रीटमेंट किया तो पेशेंट घर चला जाता है, पेशेंट घर चला जाता तो 2 बातें हो गई यहाँ पर। क्या वो परमानेंटली 7 डेज़ में लाइफ लॉन्ग क्योर हो गया, या उसको बार बार वापस आना पड़ेगा चेकअप के लिए? क्योंकि 7 डेज ट्रीटमेंट किया तो वो घर निकल जाता है, तो वो मॉनिटरिंग नहीं हो सकती जो आप हॉस्पिटल में करते हो? जी डेफिनेटली ऐसा पहले जैसे हम देखते थे कि पेशेंट को 7 डेज़ में हमने ट्रीट कर दिया, पेशेंट ट्रीट हो चुके हैं, उनके रिपोर्ट्स काफ़ी अच्छे इम्प्रूव हो चुके हैं, बट पेशेंट घर जाकर वही चीज़ें हैं कि हमारे अंडर मॉनिटर वो प्रॉपर कर रहे थे, पर घर पे जाके कहीं ना कहीं लैकुनेस दिख रहा है और पेशेंट कुछ चीज़ें जो है वहाँ पे भूल जाते हैं या कुछ प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाते। इन सभी चीज़ों को मेनटेन करने के लिए माधवबाग कोंडाली हॉस्पिटल में एक एप्लीकेशन है जो कि MIB पल्स, पेशेंट ये अपने मोबाइल में एंड्रॉयड या आईफोन में डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली माधवबाग कोंडाली हॉस्पिटल्स के सभी डॉक्टर से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे वो डाउनलोड करने के बाद कितना डाइट ले रहे हैं, कितना वॉकिंग कर रहे हैं, उनके प्रेजेंट पैरामीटर्स क्या है, लाइक ब्लड प्रेशर क्या है, शुगर लेवल क्या है, ये सब चीज़ें पेशेंट वहाँ पे फिलअप करता है और उसी बेसिस पे डॉक्टर्स यही रह के प्रॉपर एक मॉनिटरिंग और एनालिसिस करते हैं कि उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है, जो कि 7 डेज़ में तो हम पेशेंट को इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं और घर पे उसको मेंटेन करने के लिए जो चीज़ें उनको सिखाई जाती है वो किस तरीके से फॉलो हो रही है, वो देखने के लिए एनालिसिस प्रॉपर हम वो MIB पल्स से करते हैं। और कहीं भी थोड़ा गड़बड़ी हो जाती है तो डायरेक्ट डॉक्टर्स को पता चल जाता है और उस अकॉर्डिंग डॉक्टर्स वहाँ पे एक्शंस लेते हैं, कॉल करके उनको समझाते हैं। तो ये सभी चीज़ें वहाँ पे होती है। तो घर पे जाकर भी पेशेंट अंडर मॉनिटर होता है डॉक्टर्स के उस एप्लीकेशन से। पेशेंट तो मॉनिटर हो जाता है। मेरा सवाल ये था मैडम कि 7 डेज ट्रीटमेंट के बाद परमानेंट क्योर हो जाता है? जी देखिए कि ये जो प्रोसीजर है, लाइक 7 डेज़ ट्रीटमेंट हम जब देते हैं तो पेशेंट सिम्टोमेटिकली इम्प्रूवमेंट मिल जाती है, बट उसी को जैसे प्रॉपर वे में और अच्छे से उनको जो से फॉलो करते हैं तो 90 डेज़ के अंदर पेशेंट कम्प्लीटली इम्प्रूव हो जाते हैं, जिसमें हम उनका इम्प्रूवमेंट ऑन पेपर दिखाते हैं। लाइक उनका TMT अगर पॉजिटिव हो तो उसमें निगेटिव कन्वर्ट करके देगा। तो ये सभी चीज़ें जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ब्लॉकेजेस जो है धीरे धीरे डिपॉजिट होते हैं, तो उनको हमें निकालने के लिए भी समय की ज़रूरत होती है। तो अगर वो पेशेंट रहते हैं तो 90 डेज़ के अंदर उनको हम इम्प्रूवमेंट दिखाते, जो कि एक CT एंजियो नामक टेस्ट करके हम उनको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ पेशेंट की जैसे HbA1c या फिर BP की मेडिसिन, ये सभी जो चीज़ें हम 90 डेज़ के अंदर उनको इम्प्रूव करके देते हैं। सो डेफिनेटली 7 डेज़ तो ये चीज़ें हो रही है कि बॉडी में जो डैमेज हुआ है उसको ठीक करके आगे जाके जो अभी सिचुएशन है डिजीज़ की उसको रिवर्स करने के लिए कम से कम 90 डेज़ का स्पैन हम लेते हैं। विदिन 3 मंथ्स पेशेंट ये 100% श्योरली ठीक हो जाता है, लाइफ लॉन्ग ठीक हो जाता है। राइट। जी, मैडम ने बहुत सुंदर बात कही और मैं उसको दोहराना चाहता हूँ कि माधवबाग ने एक ऐप जिसको हम कहते हैं MIB पल्स विकसित की है। इस पल्स के ज़रिए आप डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रह सकते हो। आपको इसे सिर्फ प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और डॉक्टर्स के साथ, माधवबाग हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ जुड़ सकते हो। इसमें मज़े की बात, कमाल की बात यह है कि अच्छी बात यह है कि इस पल्स में, इस ऐप में
करीब करीब 450 से अधिक डॉक्टरों की एक्सपर्ट गाइडेंस एडवाइस है। न केवल इतना ही बल्कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियो क्लिप्स है, आइदर रिलेटेड टू डाइट और योगा एक्सरसाइजेस या अदर नॉर्मल पैरामीटर्स जिससे वो हार्ट हेल्थ की तरफ ध्यान रखा जाता है। आपको भी अगर इससे जुड़ना है तो आपको सिर्फ इसको डाउनलोड करनी है और डॉक्टर्स के साथ जुड़ सकते हो। एक सवाल ये भी आता मैडम कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया डायबिटीज़, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड और भी कई बीपी जैसे डायबिटीज़, ये सारी बातें जो है ये हार्ट को वीकन करती है जी। और इसके कारण हो सकता है कि हार्ट का जो पंपिंग एफिशिएंसी है वो लो हो जाती है, मतलब लो पंपिंग एफिशिएंसी रहती है हार्ट की। तो क्या माधवा के जो SHS ट्रीटमेंट है, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, कॉपीराइट ट्रीटमेंट, इससे लो पंपिंग हार्ट का भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है? जी, डेफिनेटली। जैसे कि अभी मैंने बताया है कि माधोबाग कोंडाली हॉस्पिटल में जहाँ पे हम हार्ट डिजीज़ ठीक कर रहे हैं, तो हार्ट डिजीज़ रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स हम वहाँ पे ठीक करते हैं। सो उसमें जैसे कि हमने अभी तक जैसे आपने बताया है कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, ये तो हमारे हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स हो गए जिसको हम ट्रीट करें के हार्ट डिजीज़ को होने से बचा सकते हैं या उनकी सीवियरिटी कम कर सकते हैं, और ब्लॉकेजेस भी जहाँ पे हम रिवर्स करते हैं। सो ये सब चीज़ें जैसे कि हमने ऑलरेडी किया है, इनके काफ़ी रिसर्च पेपर भी हमारे जो पब्लिश हुए हैं जिसमें हमने दिखाया है कि इस तरीके से हमने इतने इतने पेशेंट को इम्प्रूव किया है। सो ये सब चीज़ें रिसर्च बेस है। उसी तरीके एक रिसर्च पेपर हमारा हार्ट फेल्योर पे भी है। हार्ट फेलियर भी एक हार्ट की कंडीशन है जिसमें हार्ट की मसल्स कमज़ोर हो जाती है हार्ट पूरे शरीर को सप्लाई करने के लिए। तो वही सिचुएशन होती है जिसे हम हार्ट फेलियर बोलते हैं, जिसमें हार्ट पंपिंग रेट जो होता है वो 55% से नीचे आने लगता है, जिसके वजह से पेशेंट को सांस फूलना, पैरों में सूजन आना या फिर उनका शरीर में कहीं और अदर ऑर्गन्स फेलियर में जाना, ये काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती है। सो माधोबाग कोंडाली हॉस्पिटल में संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण के दौरान हार्ट फेलियर रिवर्सल थेरेपी वहाँ पे पेशेंट की जाती है, जिसमें पेशेंट का फेलियर जो होने के चांसेस जो है वो कम किए जाते हैं। और जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि हार्ट फेलियर के पेशेंट में हम एक टेस्ट करते हैं जो कि NT-proBNP, मतलब उनकी हार्ट मसल्स वीक हो रही है तो कितने अमाउंट में वो एक केमिकल छोड़ती है खून में। सो लेवल हम चेक करते हैं और वही लेवल फिर बाद में भी हम चेक करवा के दिखाते हैं कि पेशेंट की पंप जो केमिकल कम होते हो जाता है तो वहाँ पे फेलियर से वो बच रहा है वो समझ में आता है। साथ ही साथ इको स्टडी में भी हम दिखाते हैं कि कितने लेवल तक उनका पंपिंग इम्प्रूव हुआ है। और GLS स्कोर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमें लगता है वो होता है कि अगर हार्ट फेलियर है, कार्डियक मसल वीक है तो उनका GLS स्कोर भी जो है कम आ सकता है। सो वो भी हम इम्प्रूव करके पेशेंट को दिखाते हैं। तो ये सभी जो है 7 डेज़ रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट के दौरान हम करते हैं, जिसमें हार्ट फेलियर रिवर्सल थेरेपी काफ़ी मददगार साबित होती है पेशेंट को फेलियर से बाहर निकलने। जी चलिए, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न पे आते हैं और वो है कि एक्सरसाइज। जी आमतौर पर हम नॉर्मल पर्सन अगर है तो हम लोग नॉर्मल अपना एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, लेकिन हार्ट पेशेंट्स के लिए एक्सरसाइजेस ज़रा कॉशियसली करनी होती है। जी इस हालत में पेशेंट जनरली कंफ्यूज रहता है कि कोई एक्सरसाइज करने वाला कोई गाइडेंस मिल जाए हमको, या कुछ प्रॉपर एक्सरसाइजेस क्या होनी चाहिए ऐसे पेशेंट्स को, एज फैक्टर, इन सब को ध्यान में रखते हुए आप एक्सरसाइजेस के बारे में माधोबाग क्या सजेस्ट करता है? जी, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हार्ट डिजीज़ में सबसे 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं तो हमें हार्ट डिजीज़ होना निश्चित होता है। वो है डाइट, सेकंड एक्सरसाइज। जैसे मैंने पहले बताया था कि एक्सरसाइज जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि हमारे हार्ट का पंपिंग, हमारे हार्ट को मजबूत रखने के लिए। और जैसे कि आप ही ने जैसे भी बताया कि हमें पता होता है कि करना है एक्सरसाइज, बट प्रॉपर वे में कितनी एक्सरसाइज हमारे हार्ट के हेल्थ बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है ये हमें नहीं पता होता है। सो अगर ऐसे कुछ पेशेंट हमारे यहाँ पे आते हैं तो सभी पेशेंट का पहले ही फर्स्ट डे में ही उनका कैपेसिटी, एक्सरसाइज कैपेसिटी चेक किया जाता है, जिसके 2 तरीके से होती है। एक तो 6 मिनट वॉक टेस्ट या VO2 मैक्स लेवल चेक करवाया जाता है। और हमारे कुछ एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स वहाँ पे होते हैं जो कि इन्होंने ये पेशेंट्स का पूरा कैपेसिटी यानी हार्ट का जो मैक्सिमम लेवल होता है वो एक जानकर उन्होंने कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि उनका हार्ट हेल्थ बना रहे, उसके लिए प्रॉपर 7 डेज़ मॉनिटरिंग उनका होता है। और इनिशियल स्टेज से
मतलब लास्ट डे डिस्चार्ज के दिन तक उनका कैपेसिटी लाइक 30-40% तक बढ़ाया जाता है, और ऐसे धीरे धीरे करके ही उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाती है, और वो भी अंडर डॉक्टर ऑब्जर्वेशन बढ़ती है, जिससे पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ और साथ ही साथ पेशेंट के जो बाकी पैरामीटर्स नॉर्मल होने में भी हेल्प होता है। सो माधोबाग में उनके एक्सरसाइज पे भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, और साथ ही साथ जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले MRB पल्स ऐप के ज़रिए भी बताया था, वो ऐप पे भी अगर पेशेंट वॉकिंग करता है सो वो अपने स्टेप्स उसमें डालता है, जिसके वजह से डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि इनके स्टेप्स पैरामीटर्स क्या है, और वो भी घर पे जाके नॉर्मल फॉलो कर सकते हैं जी। सो ये पूरा मॉनिटरिंग यहाँ पे किया जाता है उनका। मैं ये भी बता दूं कि माधोबाग ने एक टाइम टेबल निर्धारित किया जो 7 डे ट्रीटमेंट है। उस 7 डे ट्रीटमेंट के हिसाब से राइट फ्रॉम मॉर्निंग 4 o'clock टू नाइट 10 o'clock तक डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते हुए ये टाइम टेबल प्लान किया, डाइट प्लान किया है। इस डाइट को प्लान को फॉलो करने के, टाइम टेबल को फॉलो करने के बाद एक ऐसे पेशेंट है जो अपना अनुभव बताना चाहते हैं, हमसे साझा करना चाहते हैं। पहले वो वीडियो देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। द वीडियो प्लीज़। मेरा नाम LN धुआरे, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश। मैं लोक निर्माण विभाग में वरिष्ठ मानचित्रकार के पद पे था। 2012 में मैं सेवानिवृत्त हुआ और मुझे यहाँ आए करीबन 4 साल हो रहे हैं, यहाँ का इलाज किया। इसके पहले मेरे को शुगर BP था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा, परंतु अचानक मेरे घर में कुछ काम करने से मेरे हार्ट में पेन हुआ, तो मेरा जो डॉक्टर था वो ना होने की वजह से मैं दूसरे हार्ट वाले डॉक्टर के पास में गया, तो उन्होंने इक्को किया मेरा। तो इक्को करने के बाद मेरे को बोलता बहुत सीरियस है, आप एम्बुलेंस का तुरंत तैयारी कीजिए। मैंने बोला वो मेरा डॉक्टर आएगा जब मैं उससे करवाऊंगा। तो वो डॉक्टर के पास भी गया 1 हफ्ते बाद, तो उन्होंने भी मेरे को बोला कि आप जाइए नागपुर और इलाज कराइए। तो फिर मैंने महीना 15 दिन नहीं गया, एंजियोग्राफी कराया मैंने। एंजियोग्राफी कराने के बाद मुझे ऐसा उन्होंने अटका दिया डॉक्टर ने कि आपको सीरियस है। लड़के जो मेरे 3-4 गए थे साथ में, वो आसपास घूमने लग गए। उन्होंने उनको बता दिया कि बहुत सीरियस हैं आपके पापा, आप इंतज़ाम कीजिए पैसे का। तो वो मैं देख रहा था उन लोगों को, और उनको बुलाया, डांटा मैंने, और उसको बोला ये निकाल दो अपना स्लाइन वगैरह जो भी है, वरना मैं निकाल दूंगा। माधोबाग मेरा एक फ्रेंड है, बोले आप माधोबाग जाइए। मेरे जीजा जी यहाँ पे थे, तो वो बोले 10-15 साल हो गए, उनको कुछ नहीं हुआ। मेरी पत्नी और मैं यहाँ पे माधोबाग आए, तो उस समय मैंने 5 मिनट मुश्किल से चला होगा, मगर अभी मैं 12-13 मिनट चल लेता हूँ। BP जो है मेरा वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। और वज़न अभी मेरा 65 है, और मैं 5 बजे मॉर्निंग वॉक में चले जाता हूँ, तो 10-12 किलोमीटर वैसे ही अप डाउन हो जाता है मेरा। इससे अच्छा कहीं ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। एलोपैथिक में तो जाना ही नहीं, और यहाँ पे बिगर इंजेक्शन लगाए आपको स्वस्थ कर देते हैं। बहुत अच्छी इलाज है यहाँ का, इसमें कोई शक नहीं है। समय होता जा रहा है मैडम, एक सवाल और वो भी इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। आमतौर पर जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो एंजियोग्राफी करके बताता है कि इसका आपको इतने % ब्लॉकेजेस हैं, तो हम ऑपरेशन के बारे में सोचना चालू कर देते हैं। ऑपरेशन का खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, मेडिसिन का खर्चा, और ऊपर से पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स हैं उनके आने जाने का खर्चा, ये काफ़ी लाखों रुपए में चला जाता है। तो क्या माधोबाग के ऐसा कोई एक सस्ता स्कीम है या फिर एक इकोनॉमिकल स्कीम है जिससे कि पेशेंट इन इंस्टॉलमेंट्स भर सके और अपना इलाज भी करा सके? जी, जैसे कि आपने अभी कहा है कि पेशेंट को जैसे सडन सर्जिकल प्रोसीजर बताई जाती है जिनका खर्चा लाखों में बताया जाता है, या फिर हम कुछ मेडिसिन ले रहे हैं लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन लेते हैं, तो इन एन एवरेज अगर हम निकाले साल भर की मेडिसिन अप टू लैक्स तक जाता ही उनका। तो लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती जी कि एलोपैथी मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेना है, और उसका खर्चा निकालते बैठेंगे तो वो भी काफ़ी लेवल तक जाता है। बट माधोबाग के ट्रीटमेंट के बाद विद इन 3 months वो मेडिसिन हम बंद कर रहे हैं, और नॉन सर्जिकल थेरेपी जहाँ की ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को हेल्प हो रही है कि आगे जाके भी एक क्वालिटी लाइफ जिए और उनको फिर जाके सर्जरी ना करनी पड़े। सो ये जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट को, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट और कंप्लीट रिवर्सल उनके डिजीज़ का जो दे रहे हैं, उसका जो चार्जेस होता है वो 1 लाख से भी कम उसका चार्ज होता है। और साथ ही साथ उस ये जो चार्ज पेशेंट को पे करना है, तो उसके लिए भी काफ़ी लाइक 0% इंटरेस्ट के साथ
फाइनेंस किया जाता है लोन पेशेंट का, तो हर महीने पेशेंट कुछ अमाउंट पे करता है, वो भी 0% इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट उनको नहीं पे करना है। साथ ही साथ पेशेंट मेडिक्लेम भी करता है। जनरली हमारे पास आने वाले 30 to 40% पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि मेडिक्लेम करते हैं, जिससे पेशेंट को उनका पैसे वापस मिल जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ पे हैं, लिक्विड लोन, बजाज फाइनेंस और साथ ही साथ कुछ हमारे मेडिक्लेम जो होते हैं वो पेशेंट को हेल्प करते हैं कि उनका फाइनेंशियल इशू सॉल्व हो सके। जी। तो मैडम ने जैसे कहा कि माधवबाग न केवल आपके हेल्थ के बारे में सोचता है बल्कि साथ साथ में आपके पॉकेट का भी ख्याल रखता है ताकि आपके ऊपर एकदम बर्डन ना आए, नंबर 1। नंबर 2, इनके पास एक एडवांस्ड वोकल रिस्पॉन्स सिस्टम, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम है, जिससे कि आप तुरंत जुड़ सकते हो। माधवबाग में MIB पल्स विकसित की है, जिसके कारण आप डॉक्टर्स के साथ कनेक्टेड हो सकते हो फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और अलावा इसके माधवबाग के पास जो रिसर्च बेस्ड टेक्निक है जिसको कहते हैं SHS, संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण टेस्ट, ये एक कॉपीराइट प्रोसीजर है, दुनिया में अपने आप में एक अनोखा टेस्ट है, प्रोसीजर है, और इससे आप अपने आप को क्योर कर ले सकते हो। थैंक यू सो मच मैडम फॉर कमिंग, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर।